हाँ हाँ, देखिए ठीक है, आप पहले बैठिए। और प्रश्न उत्तम है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप बैठिए। देखिए, साधारणतया हम एक व्यवहार करते हैं एक शब्द के द्वारा कि पता नहीं इंसान है कि फरिश्ता है, अथवा इंसान है कि देवता है। देखिए, ये बात ठीक भी है लेकिन गलत भी है। ठीक किस लिए? कि मनुष्य यदि चाहे तो अपने कर्मों से देवता बन सकता है, और अनंत जन्मों में अनंत बार, क्योंकि जीवात्मा है, कई बार इसको मानव शरीर भी मिला और इसने कई बार धर्म पुण्य किए, और बहुत एक सर्वश्रेष्ठ कक्षा का जब पुण्य कर लेता है, धर्म कर लेता है, तब कई बार इंद्रासन भी प्राप्त होता है इसको। स्वर्ग सम्राट पद मिल जाता है। तो प्रत्येक जीव कई बार, अनंत बार इंद्र बन चुका है, क्योंकि आत्मा का काल यदि माना जाए तो अनिश्चित काल से जीवात्मा है, कभी जन्म नहीं हुआ, तब फिर ये सदा से था। अनादि अनंत शाश्वत तत्व है आत्मा। तो देवता तो बना ही कई बार, और बन भी सकता है। यहीं रहकर देवताओं सरीखे ऐसे पुरुष हो जाते हैं जिनकी पूजा करने को मन करने लगता है। आपने देखे होंगे, संभव है कि आपको कहीं किसी न किसी से भेंट हुई हो कि लगता है कि पूजनीय हैं। उनका आचरण ऐसा है, श्रेष्ठ जन होते हैं वे। किंतु आपका विशेष उत्तर ऐसे समझिए कि देवताओं और मनुष्यों में क्या अंतर है, शास्त्रों से समझते हैं। देखिए, मनुष्यों में और देवताओं में ये अंतर है कि मनुष्यों का शरीर पांच भौतिक होता है, देवताओं का शरीर पांच भौतिक पूर्ण रूप से नहीं होता। जैसे पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु, हवा और आकाश, ये पांच तत्वों को मिलाकर ये स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। बाकी सारा सिस्टम वही देवताओं का, बाकी सब जीवों का। एक ये जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, ये ढांचे का फर्क है, बाकी बिंदु मात्र किसी में कोई फर्क नहीं, सब एक। देवताओं में क्या फर्क है आप बताने वाले थे? देवताओं में केवल इतना फर्क है कि मनुष्यों में जो पांच तत्व हैं उसमें से दो तत्व आप माइनस कर लीजिए। दो जो तत्व हैं उनको, उन एलिमेंट्स को आप घटा दीजिए। कौन कौन से तत्व? पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये घटा दीजिए। बचे क्या? तीन, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व। तीन बचे। अग्नि, वायु और आकाश, ये तीन तत्व स्थूल नहीं होते। जैसे आप, अग्नि कैसी सूक्ष्म है, आप उसको मुट्ठी में नहीं कर सकते। वायु आप बांध नहीं सकते, हाथों में पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही आकाश, वह तो स्पेस है, उसे क्या पकड़ेंगे? अर्थात कह सकते हैं कि वह स्थूल शरीर से बिल्कुल हटकर एक सूक्ष्म सा शरीर हो जाता है और तेजस प्रधान होता है, क्योंकि अग्नि तत्व है ना उसमें, तो वो तेजस होता है। और क्योंकि जल तत्व स्थूल रूप में, आपके ऊपर हाथ पर जल गिराया जाए, आप छुएं, टच करें, तो आपको अनुभव में सीधा सीधा आए कि कुछ वस्तु है भारी। और पृथ्वी तत्व, ये जो ठोस, आप एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, आप एक दूसरे को पकड़ते हैं, छूते हैं, बांधते हैं, आलिंगन करते हैं, सब कुछ करते हैं, खाते पीते हैं, ये सब स्थूल रूप में जो जगत आपको दिखाई दे रहा है क्रियाशील, ये स्थूल है। यह पृथ्वी तत्व की और जल की प्रधानता के कारण है। किंतु देवताओं में ये दो तत्व नहीं होते, तीन तत्व होते हैं, दो तत्व नहीं होते। अथवा ये कहें कि तीन तत्वों की देवताओं में प्रधानता होती है। हो गया? अब उनमें विशेषताएं क्या हैं मनुष्यों की अपेक्षाकृत, ये समझिए। मनुष्यों को स्वेद आता है, पसीना आता है, जो आपको स्वेटिंग होती है, आप पलकें गिराते हैं, आप फ्लर्ट करते हैं, ये बार बार आंखें झपझपाती हैं, आपकी पलकें गिरती हैं, आपको भूख प्यास लगती है, इन्हें ऊर्मियाँ कहते हैं, षड ऊर्मियाँ, 6 प्रकार की ऊर्मियाँ होती हैं, आपको कष्ट लगता है, आपको सर्दी, गर्मी, धूप, यह सबसे परेशानी होती है, आपको कष्ट की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। हाँ, और आपके शरीर, क्योंकि आपको बताया आप स्थूल शरीर लेकर बैठे हैं, तो स्थूल शरीर की छाया भी पड़ेगी, क्योंकि कोई ठोस वस्तु हो तो उसकी छाया अर्थात उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, परछाई, ये पड़ती है ना। और साथ साथ
अब जब स्थूल शरीर है, स्थूल रूप में आप कुछ भोज्य पदार्थ, खाद्य सामग्री ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर में जाने के उपरांत आपको उत्सर्जन के लिए अर्थात उनकी सफाई के लिए भी जाना पड़ेगा। जैसे कि आप शौच इत्यादि के लिए जाते हैं तो ये सब आपको आप वॉशरूम जाते हैं, आपको शौच शुद्धि करनी पड़ती है, आपको पसीना भी आता है क्योंकि आप जल पीते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब स्थूल रूप में आप ग्रहण कर रहे हैं तो स्थूल रूप में जैसे आप एक उदाहरण लीजिए छोटा सा, आप एक टिफिन लीजिए या कोई भी भोज्य पदार्थ, खाद्य सामग्री अधिक दिनों तक जब बंद रखी जाती है तो वह दुर्गंधित हो जाती है, सड़ जाती है, उस पर फंगस आ जाता है, फफूंदी आ जाती है। ऐसे ही जो कहते हैं ना कि आपकी खाना खराब हो गया, ये सब्जी में जो है ये फर्मेंट हो गई, बासी हो गई, तो ऐसे ही जब बंद शरीर के भीतर इंटेस्टाइन्स में आप जो भोजन ग्रहण करते हैं तो वह जाकर दुर्गंधित हो जाता है, सड़ने लगता है, पचने लगता है। वह मुंह से ही जो सलाइवा इत्यादि की जो रिएक्शन होता है वह पचना शुरू होता है और मुंह से ही हजम होना, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो वह भीतर जाकर बंद होकर वह जो भोज्य सामग्री, अन्न, शाक सब्जी, जो भी कुछ खाया गया है व्यक्ति द्वारा, वह सब सड़ने लगता है और वही मलमूत्र के रूप में उत्सर्जित होकर बाहर आता है। तो ये कार्य देवताओं में नहीं होता क्योंकि वे स्थूल रूप में कुछ भी ग्रहण नहीं करते। महापुरुषों में भी ऐसा ही होता है, किंतु हम लोगों की दृष्टि तो ऐसी है ना कि हम लोग तो बाहरी बाहरी देखते हैं। तो ये देवता क्योंकि स्थूल शरीर नहीं तो वो स्थूल खाएंगे क्या। यही कारण है कि आप जो हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं, पूजन करते हैं, तो सारे पूजा की सामग्रियां, उपकरण, सारे उपचार ये सब सुगंधित होते हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती, चंदन, चूर्ण, इत्र, परफ्यूम, सुगंधित तैल, सुगंधित द्रव्य, हवन यज्ञ की जो सुगंध उठती है उससे देवता तृप्ति लाभ करते हैं। वे डायरेक्ट सीधा सीधा कुछ नहीं खाते, वो भाव के भूखे होते हैं। आपने निवेदन किया, उन्होंने ग्रहण कर लिया, बस इस प्रकार से देवता प्राप्त करते हैं। तो ये उनका सूक्ष्म शरीर होने के कारण वे नहीं खा पाते, नहीं खाते, क्योंकि उनका तेजस प्रधान होता है। प्लस उनमें एक खासियत ये होती है, एक तो हुआ ये कि वे भोजन वगैरह नहीं करते, उनको भूख नहीं लगती। दूसरा ये कि उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती। क्यों? वो कारण आपको बता चुके, क्योंकि उनका स्थूल शरीर नहीं होता और उनका सूक्ष्म शरीर है, इसलिए परछाई नहीं पड़ेगी। तीसरा, मनुष्यों के चरण सीधे सीधे पृथ्वी से स्पर्श होते हैं। पृथ्वी के बिना निराधार कोई मनुष्य नहीं रह सकता, इसीलिए पृथ्वी पर आपको चलना पड़ता है। सारा संसार पृथ्वी पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है। किंतु देवता जब दर्शन देते हैं अथवा सामने प्रकट होते हैं तो वे 2 से 4 हाथ ऊपर ऊंचाई पर आपको प्रकट होकर दर्शन देते हैं। कभी उनके सीधा सीधा चरण धरती को, उनके जो चरण के तलवे हैं पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते। और यही कारण है कि जो गर्भगृह में मूर्ति आदि आप पधराते हैं अथवा अपने घरों में भी जो आप जब किसी देवता का पूजन करते हैं तो आप एक चौकी, पटले पर अथवा किसी वेदी पर ऊंचे स्थान पर उनको बैठाते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों से ऊंचे हैं तो आपका स्थान ऊंचा ही रहना चाहिए। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो देवताओं का चरण सीधा धरती से स्पर्श नहीं होता। उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती, उनके शरीर में सुगंध होती है, क्योंकि स्थूल उन्होंने कुछ खाया नहीं, जल वो पीते नहीं, तो उनको स्वेद नहीं आता, पसीना नहीं आता। उनके शरीर में मलमूत्र इत्यादि की, ये शौच इत्यादि के मूत्र पुरुष के त्याग की आवश्यकता नहीं होती। उनके शरीर में सुगंध होती है। कितनी सुगंध होती है? इतनी कि यदि कोई देवता यहां से अभी निकल जाए तो सूक्ष्म शरीर हमने बताया ना, तो यदि वह निकल जाए तो आप उसकी, वो तो चला जाएगा, किंतु इतनी सुगंध यहां छूट जाएगी उसके शरीर से कि संभव है कि आप मूर्छित हो जाएं। ये साधारण मायाबद्ध, माया के वशवर्ती लोगों के जो देव शरीर है उनकी बात कर रहे हैं, अभी हम भगवान की बात नहीं कर रहे। इतनी सुगंध होती है देवताओं के शरीर में। अगली एक खूबी वो ये होती है विशेषता कि देवताओं के शरीर में प्रकाश निकलता है। आपके शरीर में काली परछाई होती है और देवताओं के शरीर से प्रकाश निकलता है। चारों ओर एक ऑरा होता है, एक दिव्य तेज होता है, आभा किरण मंडल, है ना। तो ये फर्क होता है। अब एक छोटा सा फर्क समझते चलिए। देखिए, मनुष्यों में और देवताओं में यदि कंपटीशन होने लगे तो मनुष्य ही जीतेंगे और देवता भी नतमस्तक हो जाएंगे, और होते हैं। कैसे? मनुष्यों के पास एक चीज है जो देवताओं के पास नहीं है,
दुर्लभम, देव दुर्लभ है। क्या? यह मनुष्य शरीर ही मनुष्य की खासियत है। आपने तो अभी इतने सारे दोष बता दिए और अब कह रहे हैं कि यही उसकी विशेषता है। ऐसा कैसे? वो इसलिए कि मनुज देह मिमं भुवि समधिगम्य सुरैरपि वांछितम विशैलम पटताम पहाय वै भजत रे मनुजाः कमलापतिम। शंकराचार्य जी कह रहे हैं सुरैरपि वांछितम, ये जो 3 तत्व उनके पास हैं, 2 तत्व माइनस हो गए, किंतु ये पूरा का पूरा ऐसा गंदा मनुष्य शरीर, वो सुगंधित शरीर, प्रकाश युक्त शरीर वाले देवता चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर से मनुष्य भजन कर सकता है। वे देवता केवल अपने किए हुए धर्म पुण्य आदि जो किए हैं सुकृत, उनका फल उच्च लोकों में बैठकर केवल भोग भोग कर ग्रहण करते हैं। देवता केवल भोग योनि हैं, वे भोग करते हैं और जब पुण्य नाश हो जाते हैं फिर इस पृथ्वी पर आते हैं। सुरपतिर ब्रह्मम पदम याचते, उनकी कामनाएं नष्ट नहीं होती। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। फिर गीता में भी कहा भगवान ने कि ब्रह्मलोक तक जाकर सुख नहीं है, ब्रह्मलोक पर्यंत जाकर फिर से लौटना पड़ेगा, संसार में जन्म लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो मनुष्य शरीर की ये विशेषता है। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। फिर कहा नारद पुराण कि मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। वांछते त्रिदशैरपि, देवता भी इसकी याचना करते हैं, इसकी वांछा करते हैं। जगह जगह कहा जा रहा है बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। हमारे सारे धर्म शास्त्रों ने ये गाया है कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है और यह देवताओं को सुर दुर्लभ है, वे भी चाहते हैं। सारे शास्त्र एक हैं इस बात में, मानते हैं कि यह मनुष्य शरीर मनुज देह मिमं भुवि समधिगम्य सुरैरपि वांछितम नरतनुभव बारिधि कहाँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। राम भगवान उत्तरकांड में भी कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर भव सागर से पार जाने के लिए एक जहाज, एक नौका के समान है, एक पोत के समान है। तो ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, और भारत भूमि पर जन्म लेना तो और दुर्लभ है। ऐसे में यदि गुरु मिल जाए तो विशेष कृपा है। ये 3 प्रकार की कृपा, चौथी प्रकार की कोई कृपा नहीं होती। अब थोड़ी सी कृपा हम करें, हरि गुरु के शरणागत हो जाएं, जो वे कह रहे हैं वह मान ले। तो आप समझ गए, यही भेद है मनुष्यों में और देवताओं में। शेष फिर लाडली लाल की।